आपने दूसरी दुनिया का दरवाजे के बारे में कई तरह की खबरें देखी होंगे। इनमें से ज्यादातर पृथ्वी पर ऐसी जगह के बारे में होती है जिसमें दरवाजा खुलने पर कुछ अजीब सी चीजें देखने को मिलती है, जिससे लगता है कि हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं, हम किसी और ही चीज की बात कर रहे हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारा सौरमंडल असल में एक गर्म गुफा के अंदर है, और उसी गुफा में कुछ हिस्से बहुत अलग तरह हैं जो एक सुनरक की तरह काम करते हुए गैलेक्सी के दूसरे हिस्सों को जोड़ने का काम भी कर सकती है, यानी वे हमारे लिए दूसरी दुनिया का दरवाजा बन सकती हैं। आइए जानते हैं कि ये कौन सी संरचना है जो सुरंग की तरह है, और वे हमें कौन सी दुनिया से और कैसे जोड़ सकती है। पहले हमें हमारे सौरमंडल की स्थिति को समझना होगा। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का आकार 1,00,000 प्रकाश वर्ष का है, जिसमें हमारा सौरमंडल का केवल 3 प्रकाश वर्ष लंबा चौड़ा है और इसकी मोटाई केवल 0.5 प्रकाश वर्ष है। वहीं इसके सबसे पास का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यह तारा सेंटोरस तारा मंडल के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। लेकिन तारों के बीच की जगह हमेशा खाली नहीं होती और एक सी नहीं होती है। गैलेक्सी की एक गुफा में है हमारा सौरमंडल। लाखों साल पहले कई सुपरनोवा विस्फोटों के कारण एक अनोखा कम घनत्व वाला बुलबुला बना, जिसे लोकल हॉट बबल LHB कहा जाता है। कम से कम वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी से यह संरचना बनी है। हमारा सौरमंडल इस गुफा के अंदर स्थित है, जो कम से कम 1000 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। इसका तापमान 10 लाख डिग्री है, लेकिन चूंकि इसके परमाणु बहुत कम हैं, इसलिए गर्मी इसके अंदर रहने वाली हर चीज को प्रभावित नहीं करती है। यहां पर आती है ये नई खोज। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स MPE के वैज्ञानिकों ने हाल ही में LHB के अंदर कुछ आश्चर्यजनक पाया है। खगोल भौतिकीविद माइकल यियुंग, माइकल फ्रेबर्ग और उनकी टीम के सदस्यों ने सेंटरस की ओर एक अंतरतारकीय सुरंग की उपस्थिति की खोज की। अध्ययन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित हुआ था। यियुंग और टीम के अन्य सदस्यों ने LHB का विस्तार से मानचित्र बनाने के लिए एक अंतरिक्ष वेधशाला में लगे एक शक्तिशाली एक्स-रे टेलीस्कोप EROSITA का उपयोग किया। यह टेलीस्कोप पृथ्वी से 1,50,00,000 किलोमीटर की दूरी पर संचालित होता है, जिससे इसे एक्स-रे आकाश का एक अनूठा नजारा मिलता है। कैसे मिली अंतरतारकीय सुरंग? उन्होंने आकाश को 2000 खंडों में बांटा और उनमें से प्रत्येक का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि LHB एक समान क्षेत्र नहीं है। इसके बजाय यह आकाशगंगा तल के लिए अधिक लंबवत या सीधी खड़ी है। फिर फ्रीबर्ग ने नोट किया कि बुलबुला द्विध्रुवीय नेबुला जैसा आकार का है। इसके साथ ही उन्हें चौंकाने वाली अंतरतारकीय सुरंग मिली, सुरंग की तरह वाले रास्ते। फ्रीबर्ग ने बताया, हमें जो नहीं पता था वह सेंटोरस की ओर एक अंतरतारकीय सुरंग का अस्तित्व था, जो ठंडे अंतरतारकीय माध्यम में एक अंतर बनाता है। सुरंग की खोज 1974 के एक सिद्धांत को सामने लाती है, जिसमें कहा गया है कि हमारी आकाशगंगा में कई परस्पर जुड़े हुए गर्म बुलबुले और सुरंगें हैं। असल में ये खास तरह के सुरंग की तरह लंबे रास्ते हैं, जो आसपास के इलाके से बहुत ही अलग हैं। फिर भी इस बात का कभी कोई सबूत नहीं मिला है कि ऐसा कोई नेटवर्क मौजूद है। संभावनाओं से जुड़ी हैं ये सुरंगें। वैज्ञानिकों का मानना है कि सुरंग LHB और दूसरे सुपरबल या गम नेबुला के बीच एक कनेक्टर के रूप में काम कर सकती है। सुरंग वहां अकेली नहीं है। शोधकर्ताओं के मॉडल ने दिखाया कि सुरंग का उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र की तुलना में अधिक गर्म था। इसका मतलब यह है कि पिछले कुछ मिलियन वर्षों में सुपरनोवा घटनाओं ने बुलबुले के कुछ हिस्सों को फिर से गर्म कर दिया है। सेंटोरस की ओर सुरंग की खोज आकाशगंगा में गर्म बुलबुले और सुरंगों के एक विशाल नेटवर्क के अस्तित्व का संकेत देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह खोज आकाशगंगा के इतिहास के बारे में जानने में मदद कर सकती है। यहां गौरतलब है कि स्पेस में सुरंग से जुड़ी अवधारणा वॉर्म होल को तस्वीर में लाती है। वॉर्म होल हमारे ब्रह्मांड में दो दूर के बिंदुओं के बीच एक सुरंग की तरह है, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा के समय को कम करता है। एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक कई लाखों सालों तक यात्रा करने के बजाय सही परिस्थितियों में सैद्धांतिक रूप से वर्महोल का उपयोग करके यात्रा के समय को घंटों या मिनटों तक कम किया जा सकता है। देखना यह है कि क्या खोजी गई अंतरतारकीय सुरंग वॉर्महोल की तरह काम करती हैं या नहीं। फिलहाल ऐसा कुछ संकेत नहीं मिला है।